और मैंने आपको कल बोला था मैसूद पेजिस्कियन पाकिस्तान पहुंच रहा है, और गिलाबाफ और ये अराची मिलते हैं शहबाज शरीफ से, और पेजिस्कियन मिलता मुल्ला मुनीर से। समझिए, मुल्ला मुनीर, पेजिस्कियन पेजिस्कियन शुड बी मीटिंग शहबाज एंड दे शुड बी मीटिंग मुल्ला मुनीर। नहीं, उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है साहब, मैं आपको बता दूं ये भी क्यों हो रहा है। टेल यू, लेट मी नो। वहां जाके गिलाबाफ और अराची कहते हैं, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि न्यूक्लियर जो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह वो कभी डील में थी नहीं, ना इस पे कोई भी एमओयू में बात ही नहीं हुई, ना होगी। यानी कि जो शहबाज कह रहा था नहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी बात होगी, एमओयू का पार्ट है, वहां पाकिस्तान की जमीन पे जाके अपना जूता उतारा और उनके मुंह पे मारा, कह रहा भाई ऐसा कोई बात ही नहीं हुई, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील, सो फॉरगेट इट, दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट इज व्हाट दे सेड। ठीक है, तो यानी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला और प्रॉक्सीज वाला मसला टोटल गेम से बाहर है, कंफर्म, कोई डाउट नहीं रहा। अब फिर ये मिलते हैं आपका शहबाज, सॉरी ये पेजिस्कियन मिलता मुल्ला मुनीर से। मुल्ला मुनीर से क्या बात हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे सिनेरियो समझा। इनको पता है कि यो अभी चाइना से माल आना, हथियार फैक्ट्रियां लगाना, हथियार शुरू करना, इसमें लगेगा साल भर। वेपन्स प्रोडक्शन लेवल पे आने में लगेंगे 2 साल। वी डोंट हैव 2 साल। तो ये गए पाकिस्तान के पास, कैन यू गिव अस द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। अब पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा नहीं, उतनी पाकिस्तान की गूदों में दम है नहीं। तो अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं आप हमें इजराइल के अगेंस्ट न्यूक्लियर अम्ब्रेला दो, आप अमेरिका का नाम मत लो। अगर आप इजराइल का नाम लोगे तो ऑटोमेटिकली इजराइल विल बी मोर कंटेंट। इजराइल के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, इजराइल के ऊपर हम और प्रेशर डालेंगे, न्यूक्लियर वाला कांड करोगे तो इजराइल विल बी मोर कंटेंट। और अगर इजराइल के अगेंस्ट आपने अम्ब्रेला दिया तो अमेरिका बाय डिफॉल्ट नाम में आ गया, तो अमेरिका का नाम लिए बिना यू विल बी गिविंग अस अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगेंस्ट अमेरिका विदाउट नेमिंग देम। तो नाम आप इजराइल का आगे कर दो, ये हमारा रणनीति है, और इन द रिटर्न ऑफ दैट विल गिव यू दिस 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 दिस। आपको तेल चाहिए, पानी चाहिए, आप मर रहे हो, आपके यहाँ 400 रुपए का तेल नहीं बिक रहा, आपको तेल पानी का खोल देंगे। चमन बॉर्डर से जो आपकी स्मगलिंग होती थी वो खोल देंगे, और फौजी तंजीम और फौजी फाउंडेशन के लिए दरवाजे खोल देंगे ईरान के। बोलो भाई डील मंजूर है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डज दिस। अगर उसकी ये डील हो गई, ही इज इंसुलेटेड अगेंस्ट इजराइल्स अल्टीमेट सैमसन ऑप्शन, और इजराइल पे और प्रेशर पड़ेगा, राइट। और आप जानते हो इजराइल के पास क्या है, इजराइल के पास 3 चीजें। हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक टनल जिसमें जहादी और ईरान के वेपन्स है, और एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी जो ईरान के पास, जो आईडीएफ के पास। और आईडीएफ ने अभी भी लेबनान में अटैक शुरू कर दिए। आईडीएफ नेतन्याहू ने बोल दिया कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान और ईरान, वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान ईरान वाई, ये मैंने आपको समझा दिया। पेजिस्कियन वहां क्या करने गया था, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट इन रिटर्न फ्रॉम मुल्लाज ऑफ पाकिस्तान, ये भी आप क्लियरली समझ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेतन्याहू सोलो पे। नेतन्याहू सोलो का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, नेतन्याहू से पे प्रेशर बन रहा है, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। ट्रम्प से किसी ने पूछा कि भाई नेतन्याहू तो कह रहा मैं लेबनान से नहीं निकलूंगा, आप क्या कह रहे हैं, कह रहा आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर इंक्लूडिंग नेतन्याहू। नईम कसीम कह रहा जब तक ईरान इजराइल का एक भी सिपाही लेबनान पे होगा तब तक लेबनान की जमीन आजाद नहीं होगी, और हिजबुल्लाह लेबनान को आजाद कराएगा। जोसेफ साहब ने भी स्वर बदल दिया, वो कह रहा है कि सॉर्दर्न लेबनान से इजराइल का पूरा निकलना के बिना कोई बात नहीं। बिल्कुल जोसेफ साहब आप सही कह रहे हैं, बट कैन यू प्रोटेक्ट सदर्न लेबनान फ्रॉम हिजबुल्लाह? यूएन के पीस कीपर्स प्रोटेक्ट कर पाएंगे सदर्न लेबनान को हिजबुल्लाह से? तो यू वांट हिजबुल्लाह टू कम एंड स्टार्ट ऑल द फैक्ट्रीज देयर अगेन? तो ये वहां बदलते सूर है। तो अब नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि भाई हम अकेले जाएंगे, वी डोंट नीड अमेरिका, थैंक यू अमेरिका फॉर ऑल दिस सपोर्ट। आपके कुछ वेपन्स को लेके हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, इसीलिए हमें पूरे वेपन्स जो है खुद बनाने चाहिए। इजराइलियों का 1990 में प्लान था अपना ये जेट सिस्टम बनाना वेपन, पर उस सिस्टम को लेके इन्होंने बांजी मार दी। अमेरिका ने बोला यार तुम बनाओगे तो हमारा जेट प्रोग्राम डिसमेंटल होगा, ऐसा करते हम ही बना लेते हैं, आपको पूरा क्यूएमई देंगे, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज वहीं से आया इन रिटर्न ऑफ दैट। सो आप ये अपने प्रोग्राम में डेवलप करो, विल एंश्योर दैट यू हैव द बेस्ट इक्विपमेंट ऑन अर्थ। इजराइल मान गया था, पर अब इजराइल कह रहा नहीं बहुत हो गया, वी हैव टू मेक आवर ओन वेपन्स, ताकि हमारी किसी पे डिपेंडेंस कभी भी नहीं रहे। और आपको पता होगा कि इजराइल पे एक नया अटैक भी प्लान हो रहा है, वो इलाद पे अटैक प्लान हो रहा है, और वो शायद जॉर्डन से आएगा एंड बाई सी आएगा। आज इजराइल ने कुछ फुटेजेस रिव्यू की है जिसमें पूरे एक अनमैन्ड
व्हीकल को इलाद के पोर्ट के आसपास पाया गया। दे वाज ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट द पोर्ट। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इजरायली नेवी। इजरायली नेवी का रिस्पांस टाइम चेक कर रहे थे, क्या उन्हें पता लगता, नहीं पता लग रहा, एंड दिस इज द थ्रेट दे लिव इन एंड दिस इज द लाइफ दे लीड। और अमेरिका इन्हें कह रहा तुम कुछ मत करो, जो मैं बोलूंगा तब करना। और ट्रम्प की माने तो जब तो तुम्हारे 10-20 लोग ना मरे तब तो तुम्हें रिटेलिएट भी नहीं करना। वो मिसाइल चला रहे हैं यार, क्या हो गया, कोई आदमी थोड़ी ना तुम्हारा मरा है। तो क्या ये क्राइटेरिया अमेरिका में भी लागू होता है कि कल को जब अमेरिका के लोग मरेंगे तब अमेरिका रिटेलिएट करेगा, तब तक नहीं करेगा? बेशर्मी की भी हद होती है। और उस उसामा बिन लादेन ने जिससे तुम्हारे सबसे ज्यादा लोग मारे, आज वो तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, अपनी बीवी के साथ उसका नाम लेता है। ऐसा कार्टून तुम ही कहीं सी सर्कस से पकड़ के ला सकते हो। आई डोंट नो कहां से पकड़ के लाया इसको, बट इज हेल ऑफ अ पीस। तो ये आपका नेतन्याहू का कि आप सोलो जाएंगे। तो इसराइल की रणनीति बिल्कुल तय है, इसराइल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये भाप दिया था ईरान ने, इसलिए ओमान गए, ओमान से वो गए पाकिस्तान, और बात हुई होगी देखो जी, इसराइल के पास न्यूक्लियर बम है, कभी भी हम पे डाल सकता है। अमेरिका तो पीछे हट जाएगा, इसराइल पीछे नहीं हटेगा। और ये अब उन्हें पता लग गया होगा कि कतरियों का जादू भी इज नॉट वर्किंग आउट। कतर इज पिस्ड ऑफ बिकॉज ईरान डायरेक्टली वेंट टू पाकिस्तान, बट कतरियों को लगता है कि हमारा पैसे का जादू नहीं चल रहा, यहाँ पैसे जो आने थे आ गए, ट्रिलियन विलियन तो छोड़ो, जितने हमें मिलने थे मिल गए, बाकी हम अपनी व्यवस्था कर देंगे, साल भर का काम चल जाएगा। ईरान का कल एक कमांडर कह रहा था हम तो जंग मैदान जंग वाले लोग हैं, हम मीटिंग में तो भरोसा नहीं करते। गिलाबाफ ने आज क्या कहा? गिलाबाफ ने कहा भाई मैं यहाँ कोई अमेरिकनों से मीटिंग करने थोड़ी आया था, मैं आया था लेबनान में अपने शिया बरादरों का खून जो बह रहा था उसको रोकने के लिए, शियाओं की मौतों को रोकने के लिए, अपने शिया बरादरों का खून जो बह रहा था उसको बचाने के लिए मैं अमेरिकनों से मिलने आया था, वरना मुझे नेगोशिएशन वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं, न्यूक्लियर की तो बात ही नहीं हुई। कोट अनकोट मोहम्मद गिलाबाफ, चीफ नेगोशिएटर ऑफ ईरान, कोट अनकोट ईरानियन मीडिया, फार्स न्यूज एजेंसी ने ये न्यूज कैरी की है। मैं तो यहाँ आया ही नहीं था, तो इनको कब किसने बोल दिया हमको को मैं तुमसे नेगोशिएट करने आया था? अब जेडी को एक ख्याल कहां से आ रहे, ट्रम्प का एस्क्रो अकाउंट कहां खुल रहा, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, तो ये आपका देखिए, ये आपका नेतन्याहू वाला सोना। अब अजीत डोभाल साहब की बात करते हैं। ब्रिक्स के एनएसएस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डोभाल साहब की सबसे मीटिंग हुई, चाइना से वेंगी आए थे, वेंगी से भी वार्ता हुई, पीस, कॉर्डियल रिलेशन, ये सब अच्छी बातें, बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध, बहुत बढ़िया बातें हुई। और जब डोभाल साहब से पूछा गया सर आप बताइए कि देखिए डोभाल साहब इस लाइन के बहुत पुराने चावल है, ही इज अ द्रोणाचार्य ऑफ दिस लाइन। उन्हें गुरु द्रोण आप बताइए कि ये जो एमओयू हो रहा है तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? अच्छा, आई सीरियसली टेक वो डोभाल साहब से, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स मिडिल ईस्ट वेरी वेल। और डोभाल साहब का ये तो यार मतलब बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने कहा वी लुक टू इट विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म। भाई डोभाल साहब का कॉशियस ऑप्टिमिज्म का मतलब है घई भैंस पानी में, लिटरली। डोभाल साहब नो इट लुक्स गुड, इट वी लुक टू इट विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह चला तो बहुत चांद तक, नहीं तो रात तक, जैसे चाइनीज खिलौना। आई ऑल्सो लुक टू इट विद चाइनीज ऑप्टिम क्या कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ये चाइनीज बंदर चलेगा सुमित भाई, आई लुक फॉरवर्ड टू इट विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म। मतलब भाई किस्मत है, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। दिस एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर डोभाल सेड। कोई चलने की गारंटी नहीं है, चला तो भगवान की इच्छा, नहीं तो भाई हमें तो यहाँ नहीं है।